पेज नंबर 182। गिनती गिनती एक। एक। इसराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में से मूसा से कहा, दो इसराइलियों की सारी मंडली के कुलों को और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना। 3। और जब इसराइली 20 वर्ष या इससे अधिक अवस्था के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। 4। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का और एक एक पुरुष भी हो तो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। 5। तुम्हारे उन साथियों के ये हैं, अर्थात रोबून के गोत्र में से शऊदर का पुत्र एल्यूसिर। 6। शिमेन के गोत्र में शूरीशेद का पुत्र शूली एमियन। 7। यहूदा के गोत्र में अम्बिनादाब का पुत्र नहशोन। 8। इसहाक के पुत्र के सुआर का पुत्र नतनेल। 9। जब्बूलून के गोत्र में हेलोन का पुत्र एलियाब। 10। यूसुफ वंशियों में से अर्थात एप्रेम के गोत्र में से अम्बिहूद का पुत्र एलिशामा और मनश्शे के गोत्र में पदासूर का पुत्र गमीलियन। 11। बिन्यामीन के गोत्रों में से गिदोनी का पुत्र अबीदान। 12। दान के गोत्र में से अमीशेद्दे का पुत्र अहीएजेर। 13। आशेर के गोत्र में अक्रोशान का पुत्र पक्कीएल। 14। गाद के गोत्र में एदुएल का पुत्र एयापास। 5। नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। 16। मंडली में से जो पुरुष अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे ये ही हैं, और ये इजराइलों के हजारों के मुख्य पुरुष थे। 17। और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिख दिए गए हैं उनके साथ लेकर 18। मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन मंडली इकट्ठी की। तब इजराइलियों ने अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व इससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवा के अपने वंशावलियाँ लिखवाई। 19। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीने के जंगलों में से उनकी गणना की। 20। और इसराइल के पहलौठे रूबेन ने वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या इससे अधिक अधिक और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। 22। 22। और शोमेन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुलों में और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या इससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नामों से गिने गए। 23। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। 24। और गाद के वंशों के जितने पुत्र अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। 25। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। 26। और यहूदा के वंश और जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व इससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे अपने अपने नाम से गिने गए। 27। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। 28। और इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या इससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे अपने अपने नाम से गिने गए। 29। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। 30। और जबूलून के वंश में जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। 32। और यूसुफ के वंश में से एप्रेम के वंश में जितने पुरुष अपने अपने कुलों में अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध के करने के योग्य थे और वे सब अपने अपने नामों से गिने गए। 34। और एप्रेम के गोत्र और गिने हुए पुरुष 46,500 थे। 34। और मनश्शे के वंश में जितने पुरुष अपने अपने कुलों और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे अपने अपने नाम से गिने गए। 35। और मनश्शे के गोत्र के जितने पुरुष 32,200 थे। 36। और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे अपने अपने नाम से गिने गए थे। और 37। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। 38। और दान के वंश के जितने पुरुष अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या इससे अधिक अवस्था के थे वे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे अपने अपने नाम से गिने गए। 39। और जो दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे। 40। और ओशोर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों से पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध कराने के योग्य थे वे अपने नामों से गिने गए थे। 41। और ओशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे।
42 और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे और अपने पितरों के नाम से गिने गए 43। और जो नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। 44 इस प्रकार से मूसा और हारून और इजराइल के 12 प्रधानों और जो अपने पितरों के प्रधानों के घराने के प्रधान थे और सबों को गिन लिया गया और उसकी गिनती यही थी 45। और सो जितने इजराइली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध के योग्य थे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए 46। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। 47 इसमें इनमें से लेवी अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार नहीं गिने गए 48 क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था 49 की लेवीय गोत्र की गिनतियां इसराइलियों के संग न करना 50 परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल के समान और निदान जो कुछ उसके संबंध रखता है और उस पर अधिकारी नियुक्त करना और जो कुल सम्मान रहित निवास को उठाया करें और वे उसमें सेवा टहल भी किया करें और तंबू के आसपास में वे अपने डेरा डाला करें 51 और जब निवास का कूच हो तब लेवलिया और उसको गिरा दें और जब निवास को खड़ा करना हो तो लेवलिया को उसको खड़ा किया करें और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए 52 और इसराइल का अपना डेरा और अपनी छावनी और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे 53 और लेविया अपने डेरे के तंबू के चारों ओर से खड़ा करे और ऐसा न हो कि इसराइलियों की मंडली पर कोप भड़के और लेविया साक्षी के तंबू की रक्षा करे 54 जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इसराइलियों ने उनको उन्हीं के अनुसार किया। गिनती 2 1 फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा दो इजरायली मिलाप वाले तंबू की और तंबू की चारों ओर उसके सामने अपने अपने झंडों और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने अपने डेरे खड़े करें 3 और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है और अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किए हों वे वहाँ यहाँ यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अम्बीनादाब का पुत्र नहशोन होगा 4 उनके दलों के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं और उनके समीप जो डेरा खड़े किए हैं वे इसहार के गोत्र के और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा 6 और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं 7 और उसके पास जब्बूलून के गोत्र वाले रहेंगे और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलिआब होगा 8 और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं 9 इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए हैं वे सब मिलाकर 1,86,400 हैं पहले से कूच किया करें 10 दक्षिण के अलंग और रूबेन की छावनी के डंडे के लोग और अपने दलों के अनुसार उनका प्रधान शेदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा 11 और उनके दल से गिने हुए पुरुष 46,500 हैं 12 उनके पास जो डेरे खड़े किया करें वे शिमोन के गोत्र के होंगे और उनका प्रधान शूरीशद्देई का पुत्र शुलूमियल होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं 14 फिर गाद के गोत्र और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा 15 और उनके दल के गिने हुए पुत्र 45,600 हैं रूबेन 16 रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1.5 लाख और 1,660 1,01,400 हैं दूसरा कुछ इनका होगा 17 इनके पीछे सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास चलें 18 पश्चिम अलंग पर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार करें और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलाशमा होगा 19 और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,000 हैं 20 उनके समीप मनशे के गोत्र के रहे और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमीएल होगा 21 और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं 22 और फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे और उनका प्रधान गोदियानी का पुत्र अब्बिदान होगा 23 और उनके दल के गिने हुए पुत्र 35,400 हैं 24 एप्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिनाए वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष हैं तीसरा कूच इनका होगा 25 उत्तर अलंग पर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने दलों के अनुसार रहे और उनका प्रधान अम्मीशद्दे का पुत्र अहीजेर होगा
26 और उसके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। 27 उनके पास जो डेरे खड़े हैं वे आशेर के गोत्र के हैं और उनका प्रधान उनका आक्रोन का पुत्र पक्कीएल होगा। 28 और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 हैं। फिर 29 फिर नप्ताली के गोत्र के रहे और उनका पुत्र एनान का पुत्र अहीरा होगा। 30 और उनके दल के गिने हुए पुत्र 53,400 हैं। 31 और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 7.5 लाख 1,50,706 हैं। ये अपने अपने झंडे के पास होकर सबसे पीछे कूच करें। 32 इजरायलियों में से जो अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे यूं हैं। वे सब छानियों के जितने पुरुष अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,500 हैं। 33 यहोवा के मूसा और यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवियों ने इजराइलियों में गिने नहीं गए। 34 और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इजरायली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करके कूच भी करते थे। गिनती 3। गिनती 3 1 जिस समय गिनती 1 जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा की ये बातें की उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। दो हारून के पुत्रों के ये नाम थे। नादाब का जो जेठा था उसका अबीहू और एलियाजार और इतामार। 3 हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे उनका याजक संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था और उनके नाम ये ही हैं। 4 नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजार और इतामार अपने पिता और हारून के सामने याजक का काम करते रहे। 5 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 6 लेवी गोत्र वालों को समीप लाकर हारून याजक के सामने खड़ा करके वे उसकी सेवा टहल करें। 7 और जो कुछ उसकी ओर से सारी मंडली और उस ओर से सौंपा जाएगा उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे उसकी तंबू की सेवा करें। 8 वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान और इजराइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। 9 और तू लेवियों और हारून और के पुत्रों को सौंप दे और वे इजराइलियों को और से हारून को संपूर्ण रति से अर्पण किए हुए हों। 10 और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त करे और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करे और अन्य पुरुष मनुष्य समीप पर आए तो मार डाला जाए। 11 फिर यहोवा ने मूसा से कहा 12 सुन इजरायली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संगति मैं इजराइलियों में से लेवियों को लेता हूँ और मैं सो लेवीय मेरे ही हूँ। 13 सब पहिलौठे मेरे हैं क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश के सब पहिलौठों को मारा उसी दिन मैंने क्या मनुष्य पशु इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहरा इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे मैं यहोवा हूँ। और 14 फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा 15 लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व इससे अधिक अवस्था किया उनको उनके पितरों के घराने और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। 16 यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे अनुसार उनको गिन लिया। 17 लेवी के पुत्रों के ये नाम है अर्थात गोरशेन कहात और मरारी। 18 और गोरशेन के पुत्र जिन से उसके कुल चले उनका नाम है अर्थात लिब्नी और शिमी। 19 कहात के पुत्र और जिन से उनके कुल के नाम चले उनके नाम ये हैं अर्थात आमराम यिसहार हेब्रोन और उजिएल। 20 और मरारी के पुत्र जिनसे कुल के नाम चले ये हैं अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। 21 गोरशेन के लिबियों और शिमियों के कुल चले गर्शेन वंशियों के कुल ये ही हैं 2 और इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की अवय उससे अधिक थी उन सभी की गिनती 7,500 थी। 23 गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपना डेरा डाले और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलासाप हो। 25 और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वासियों को सौंपी जाएं वे हों अर्थात निवास और तंबू और ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा। 26 और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर हों उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसको काम आती हैं। 27 और फिर कहात और अम्रियों और यिसहारियों इब्रिनियों और उज्जेलियों के कुल चले कुहातियों के कुल ये ही हैं
28 और उनमें से जिन 3 पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व इससे अधिक थी, उनकी गिनती 8600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायी थे। 29 कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरा डाला करें और दक्षिण की ओर हैं। और 30 और कहात वाले कुलों के मूल पुरुष और घराने का प्रधान उजियल का पुत्र एलियासापान हो। 31 और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाएं वे संदूक और मेज, दिवेट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है और पर्दा निदान पवित्र स्थान में काम आने वाला सारा सामान हो। 32 और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एली आजार हो और जो लोग पवित्र स्थानों की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उनका पर मुखिया ठहरे। 33 फिर मरारी के महलियों और मूशियों के कुल चले और मरारी के कुल ये ही हैं। 34 और इन सब के पुरुषों की अवस्था 1 ही महीने की व उससे अधिक की थी, उन सभी की गिनती 6200 थी। 35 और मरारी के कुलों के पुरुषों के घराने का प्रधान एहीहेल अबीहेल का पुत्र सूरियेल हो। ये लोग निवास के उत्तरों की ओर अपने डेरे खड़े करें। 36 और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाएं वे उनकी रक्षा करें। वे निवास तख्ते, बड़े खंभे, कुर्सियां और उनका सारा सामान निदान जो कुछ उसके बरतने के काम आए। 37 और चारों ओर आंगन के खंभे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां हों। 38 और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर जहां से सूर्योदय होता है अपने डेरा डालें और वे मूसा और हारून के उसके पुत्रों के डेरे हों। और पवित्र स्थान को रखवाली इसराइलियों के बदले वे ही किया करे और दूसरा कोई उसके समीप आए तो मार डाला जाए। 39 यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीना व उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा ने हारून और उनके कुलों के लिए अनुसार गिन लिया था वे सब 20,000 थे। 40 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की अथवा इससे अधिक है उन सबों को नाम लेकर गिन ले। 41 और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठे की संति लेवियों और इस्राएलियों के सब पशुओं के पहलौठे की संति लेवियों के पशुओं को ले मैं लेवा हूँ। 42 और लेवा के इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठे को गिन लिया। 43 और सब पहलौठे पुरुष जिन अवस्था 1 ही महीने व उससे अधिक की थी उनके नामों की गिनती 20,276 थी। 44 तब यहोवा ने मूसा से कहा। 45 इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशु को और लेविये मेरे ही हों, मेरे ही मैं यहोवा हूँ। 46 और इस्राएलियों के पहलौठे में से जो 270 गिनती में लेवियों से अधिक थे उनको छुड़ाने के लिए गए। 47 पुरुष पीछे 5 शेकेल वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। 48 और जो रुपया उन पर अधिक पहलौठे को छुड़ाती का होगा उसे हेरून और उसके पुत्रों को देना। 49 जो इजरायली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए थे अधिक थे उनके हाथ से मूसा ने छुड़ाती हुई रुपया लिया। 50 और 1365 रुपया शेकेल रुपया पवित्र स्थान को शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। 51 और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुए रुपयों का हारून और उसके पुत्रों को दिया। गिनती 4 1 यो फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। 2 लेवियों में से कहातियों और उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो। 3 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं। 4 और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। 5 अर्थात जब छावनी का कूच हो तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच पर्दे को उतार के उसके साक्षी पक्ष के संदूक को ढाँप दें। 6 और तब वे उस पर सुइसों की खालों का ओहार डालें और उस पर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। 7 और फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर और उस पर 7 पुरतों धूपदानों करवों और उंडेलों के कटोरों को रखें और नित्य रोटी भी उस पर हो। 8 तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दे। 9 फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गलत राशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दिवाट और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उनकी सेवा टहल होती है ढांपे। 10 तब वे सारे सामान समेत दीवाट की सुइसों की खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे के ऊपर धरे। 11 फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसमें सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। 12 तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र
पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है। नीले कपड़े को के भीतर रखकर सुइसों की खालों को ओहार से ढापे और डंडे पर धर दे। 13 फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। 14 तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है जब वह सब अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ और कटेरे आदि वेदी के सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का ओहार बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। 15 और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती और उसके उठाने के लिए उस पर किसी वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। 16 और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलिजार को रक्षा के लिए सौंपी जाएं, वे अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधी धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उनमें से सब वस्तुएं, पवित्र स्थान और उसका कुल सामान। 17 फिर यहोवा और मूसा ने हारून से कहा। 18 कुहातियों के कुलों और गोत्रियों के लेवियों में से नाश न होने देना। 19 उसके साथ ऐसा करो कि वे जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे, परंतु जीवित रहें, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें। 20 और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर न आने पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। 21 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि 22 गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घराने और कुलों के अनुसार कर। 23 फिर 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को सेना में भर्ती हों, उन सभी को गिन ले। 24 सेवा करने और उनको बाहर उठाने गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो। 25 अर्थात वे निवास के पट्टों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहार और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे। 26 और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियां और उनमें बर्तन के सारे सामान, इनसे सबों को वे उठाया करे और इन वस्तुओं में जितना काम होता है उन सब की सेवकाई में आए। 27 और गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों से कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो कुछ सेवकाई उनको करनी है उनका सारा भार तुम ही पर सौंपा करो। 28 मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यह सेवकाई ठहरे, उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरीरियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाले जितने सेनाएं भर्ती हैं, उन सबों को गिन ले। 31 और फिर मिलाप वाले तंबू की जिन वस्तुओं को उठाने की सेवकाई उनको मिले वे अर्थात निवास वाले तख्ते, बड़े खंभे और कुर्सियां। 32 और चारों ओर आंगन के खंभों और उनकी कुर्सियां, खूंटी, डोरियां और उनकी भांति भांति के बर्तन का सारा सामान और जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन लो। 33 मारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय में करनी होगी, वह यही है कि वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। 34 तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश और उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उन सभी को गिन लिया। 36 और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए थे वे 2750 थे। 37 कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वार में दी थी, उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। 38 और गेर्शोनियों में से जो अपने कुल और अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए 39 अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने में सेनाएं भर्ती हुए थे। 40 उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। 41 गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाले
गिने गए थे वे यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया 42। फिर मारीरियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए 43, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था तक के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने में भर्ती सेनाएं भर्ती हुए थे। 44 उनकी गिनती के उनके कुलों के अनुसार 3,200 थी। मरीरियों कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, और वे इतने ही थे। 40 लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों के उनके अनुकूलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया। 47 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने का बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे। 48 उन सभी की गिनती 8,580 थी। 49 ये अपनी सेवा को और बोझ ढोने के अनुसार यहोवा के कहने पर गए, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार गिने गए। गिनती 5। गिनती 5 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 2 इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों और जितनों को प्रमेय और जितनों को लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सब को छावनी से निकाल दे। 3 और ऐसों को चाहे पुरुष हो या स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूँ उसके कारण अशुद्ध हो जाए। 4 और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से बाहर कर बाहर कर दिया। और यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों ने वैसा ही किया। 5 यहोवा ने मूसा से कहा, 6 इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष व स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा को विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी होगा। 7 तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल से 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे, उसके जिसके विषय में दोष हुआ हो। 8 परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसके दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाएगा वह याजक का हो, और उसको प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिसके लिए वह प्रायश्चित किया जाए। 9 जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाई भेंट करके याजक के पास लाएं वे सब उसी की हों। 10 तब सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरें, जो कुछ याजक उसको दे वह उसको ठहरे। 11 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 12 इस्राएलियों से कहे कि यदि मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे। 13 और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी रहे और खुली न हो, तो वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न कोई कुकर्म करती पकड़ी गई हो। 14 और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई है, वह उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे कि परंतु वह अशुद्ध न हुई हो। 15 और तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जव का मेदा चढ़ा के लेकर आए, परंतु उस पर तिल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण करने वाला अन्न बलि होगा। 16 जब याजक उस स्त्री के समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे। 17 और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल और निवास स्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उसमें से जल में डाल दे। 18 तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर में बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाली अन्न बलि जो जलन वाला उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथों को याजक कुड़वा जल लिए रहे जो साप लगने का कारण होगा। 19 तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हुई हो, तो तू इसके कड़वे जल के गुणों से जो शाप का कारण होता बची रहे। 20 पर यदि तू अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई और तेरे पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो। 21 और याजक उसे श्राप देने वाली शपथ देकर धराकर यहोवा तेरे जांघ चढ़ाए और तेरा पेट फुलाए और तेरा पेट फुलाए और तेरा नाम लेकर शपथ धिक्कार किया करे।
22 अर्थार्थ अर्थार्थ वह जल जो शाप का कारण होता है और तेरी आतड़ियों में जाकर तेरा पेट फूल जाए और तेरी जांग को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे कि आमीन आमीन। 23 जब याजक शाप के लिए शब्द शब्द पुस्तक में से लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के 24 उस स्त्री को वह कड़वे जल पिलाए जो 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 शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। 25 और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए। 26 और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर चलाए और उसके बाद वह स्त्री को जल पिलाए। 27 और जब वह उसे जल पिला चुके तब यदि वह अशुद्ध हो गई हो तो अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कुड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी और स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच में श्रापित होगा। 28 पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई और शुद्ध हुई तो निर्दोषी ठहरेगी और गर्भणी हो सकेगी। 29 जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की ओर फिर से अशुद्ध हो। 30 चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो, वह अपनी स्त्री पर जलने लगे तो उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी करके और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। 31 तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ उठाएगी। गिनती 6 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो इस्राएलियों ने कहा कि जब तक कोई पुरुष व स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने में यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने। 3 तब वह दाखमुख आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह न दाखमुख का न मदिरा का न सिरेका का पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो या चाहे सूखी। 4 जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। 5 फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन वह अपने सिर पर से छुरा न फिराए, और जब तक वह पूरे दिन न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र रहेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। 6 जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक वह किसी के साथ जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे और उतने दिन तक किसी के लोथ के पास न जाए। 7 चाहे उसका माता पिता भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। 8 अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। 9 और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए, उसके न्यारा रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए तो शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए। 10 और 8वें दिन वह 2 पांडुक व कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। 11 और याजक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करने के लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है, और याजक उसको उसी दिन का उसका सिर फिर पवित्र करे। 12 और वह अपने न्यारे रहने के दिनों का फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए और 1 वर्ष तक एक भेड़ का बच्चा दोष बलि लेकर के ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हुए व्यर्थ गिने जावे उन, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। 13 फिर जब नाज़ीर के न्यारा रहने के दिन पूरा हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए। 14 वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का वह निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष की भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा। 15 और अख़मीरी रोटी की 1 टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियों और उनकी बलियों के अन्न बलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। 16 इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए। 17 और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके
मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि के और अर्घ को भी चढ़ाए। 18 तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस पर आग डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। 19 फिर नाजीर अपने न्यारे रहने के दिन चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेढे को पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से अखमीरी रोटी के लिए अखमीरी पपड़ी के लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे। 20 और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये सभी याजक के लिए पवित्र ठहरे। उसके बाद वह नाजीर दाख मुख पी सकेगा। 21 नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारा होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उसकी उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी होगी और वह अपने न्यारा रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। 22 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेज हारून और उसके पुत्रों से कहे कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। 24 यहोवा तुझे आशीष देकर तेरी रक्षा करे। 25 यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। 26 यहोवा अपनी मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। 27 इस रीति से मेरे नाम और इस्राएलियों को रखिए और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। गिनती 7। एक फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती के लेने के काम पर नियुक्त थे, 3 वे यहोवा के सामने भेंट ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियों और 12 बैल और अर्थात 2 प्रधान और एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल इन्हीं में निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। 4 तब यहोवा ने मूसा से कहा, 5 उन को तूने उनसे ले कि मिलाप वाले तांबू के बर्तन में काम आए, सो उनने लेवियों के एक कुल की विशेष सेविकाएं की अनुसार उनको बांट दे। 6 सो मूसा ने सब गाड़ियां और बैल से लेकर सब लेवियों को दे दिया। 7 गिरशनियों को उनकी सेवकाओं के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। 8 और मेरियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए थे। 9 और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह अपने कंधों पर उठा लिया करें। 10 और फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप जाने लगे। 11 तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। 12 जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अम्बिदान का पुत्र महशोन था। 13 उसकी भेंट यह थी कि अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा और दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए एक और मैदे से भरे हुए थे। 14 फिर धूप से भरा हुआ एक 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 15 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष तक एक बेड़ी का बच्चा। 16 पाप बलि के लिए एक बकरा। 17 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष से 5 बकरे और 1 वर्ष के लिए 5 बेड़ी के बच्चे। अम्बिनादाब के पुत्र महेशोन की यह भेंट थी। 18 और दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट आ गया था। 19 वह यही थी अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 170 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 20 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल का सोना एक धूपदान। 21 होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा, 1 वर्ष का एक बेड़ी का बच्चा। 22 पाप बलि के लिए एक बकरा। 23 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे सुअर के पुत्र और नतनेल की यह भेंट थी। 24 और तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हिलोन का पुत्र एलिआब यह भेंट ले आया। 25 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130
शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल एक चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 26 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 27 होम बलि के लिए एक बछड़ा एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 28 पाप बलि के लिए एक बकरा। 29 मेल बलि के लिए 2 बैल 5 मेढ़े 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चों। हेलोन के पुत्र एलीलाब की यह भेंट थी। 30 और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शेदूअर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात 31 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। 32 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 33 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष के लिए एक भेड़ी का बच्चा। 34 पाप बलि के लिए एक बकरा। 35 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़े के बच्चे। सेदेऊर के पुत्र एलीऊसूर की यही भेंट थी। 36 और 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान शूरीशेद्दै का पुत्र शेलुएमेल यह भेंट ले आया। 37 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 38 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 39 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 40 पाप बलि के लिए एक बकरा। 41 और मेल बलि के लिए बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक वर्ष के लिए 5 भेड़ी के बच्चे। शूरीशेद्दै के पुत्र शुलूमिएल की यही भेंट थी। 42 और 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र एलियासाप यह भेंट ले आया। 43 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 170 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 44 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल का सोना धूपदान। 45 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए बकरा। 47 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ के बच्चे। दुएल के पुत्र एलियासाप की कहीं यही भेंट थी। 48 और 7वें दिन एप्रीमियों का प्रधान अम्मी हुदूद का पुत्र एलीशामा यह भेंट ले आया। 49 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक कटोरा और दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 50 फिर धूप से भरा हुआ एक 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 51 होम बलि के लिए एक बछड़ा एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 52 पाप बलि के लिए एक बकरा। 53 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मी हूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 54 और फिर 8वें दिन मेन शेयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गलिएल यह भेंट ले आया। 55 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी की एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 56 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 57 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 58 पाप बलि के लिए एक बकरा। 59 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गेमिएल की यह भेंट थी। 60 और 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदियोनी का पुत्र अम्बिदान यह भेंट ले आया। 61 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नी बेल के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 62 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल का सोने का एक धूपदान। 63 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 64 पाप बलि के लिए एक बकरा। 65 और मेल बलि के लिए 2 बैल 5 मेढ़े 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोन के पुत्र अबिदान की यही भेंट थी। 66 और 10वें दिन दानियों का प्रधान अमीशेद्दै का पुत्र एहीएजेर का यह भेंट ले आया। 67 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 68 फिर धूप से भरा हुआ शेकेल सोने का एक धूपदान। 69 होम बलि के लिए बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा। 70 पाप बलि के लिए एक बकरा। 71 और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दै के पुत्र एहीजेर की यही भेंट थी। 72 और 11वें दिन अशेरियों का पुत्र अक्रोन का पुत्र
पक्कीएल यह भेंट ले आया। 73 और पवित्र स्थानों के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदों से भरे हुए थे। 74 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान। 75 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 76 पाप बलि के लिए एक बकरा। 77 और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। उकरान के पुत्र पक्कीएल की यही भेंट थी। 78 और 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 80 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल का सोने का एक धूपदान। 81 होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 82 पाप बलि के लिए एक बकरा। 83 और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनयान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। 84 वेदी के अभिषेक के समय इसराइल के प्रधानों की ओर से संस्कार की हुई भेंट, यह अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 85 एक चांदी की का परात 130 शेकेल का और एक चांदी का कटोरा 70 शेकेल का, पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल थे। 86 फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदानों को, पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10 शेकेल के, वे सब धूपदान 120 शेकेल के सोने के थे। 87 फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और एक वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे और अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि ये सब बकरे 12 थे। 88 और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और एक वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार के लिए भेंट हुई। 89 और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया तो उसने प्रायश्चित का ढकने के लिए ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में उसकी आवाज सुनी और जो उसमें उनसे बातें कर रहा था, और यहोवा ने उनसे बातें की। गिनती 8 एक फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दो हारून को यह समझाकर यह कहा कि जब तू दीपकों को बारे तब सातों दीपक का प्रकाश दीवार के सामने हो। 3 और निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को 12 की कीवट के सामने उजियाला दे। 7 और दीवार की बनावट यह थी कि अर्थात एक पाए से लेकर फूलों के गड्ढे तक सोने का बनाया गया था, और जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवार को बनाया था। 5 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि 6 इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग करके शुद्ध कर। 7 उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़कते, फिर वे सर्वांग मुंडन कराए और वस्त्र धोरे हुए अपने को स्वच्छ करें। 8 तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले लें, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। 9 और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना और इसराइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। 10 तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इसराइलियों को अपने हाथ उन पर रखें। 11 तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इसराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। 12 और लेविया अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें। तब तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने का एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। 13 और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हटाने के लिए भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। 14 और उन्होंने इसराइलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेंगे। 15 और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें। 16 क्योंकि वे इसराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं, मैंने उनको सब इसराइलियों में से एक एक स्त्री के पहिलौठे की संति अपना कर लिया है। 17 इसराइलियों के पहिलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशुओं के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें सब समय अपने लिए पवित्र ठहराया है। जब मैंने मिस्र के देश के पहिलौठे को मार डाला। 18 और मैंने इसराइलियों के पहिलौठे के बदले में लेवियों को लिया है। 19 उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इसराइलियों के में से दान करके दिया है। वे मिलाप वाले तंबू और इसराइलियों के निमित्त सेवकाई के प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि जब इसराइली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े।
20 लेवियों के विषय विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली को उनके साथ ठीक वैसा ही किया। 21 लेवियों ने तो अपने पाप से पावन किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित भी किया। 22 और उसके बाद लेविया हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपनी सेवकाई को करने के लिए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसके अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। 23 फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि 24 जो लेवियों को करना वह उचित है, 25 वर्ष की अवस्था से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू मिला संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। 25 जब वे 50 वर्ष के हों तब वो सेवा के लिए न आए और काम करें। 26 परंतु वे अपने भाई बंधुओं को मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार की सेवकाई न करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे उनके उनके विषय में तू उनसे वैसा ही करना। गिनती 9। एक इस्राएलियों के मिस्र देश में निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से कहा, एक इस्राएली फसह का नाम पर्व का और उसका नियत समय पर माना करें। 3 अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय तुम लोग उसे सब विधियों के नियमों के अनुसार मानना। 4 तब मूसा ने इस्राएलियों के फसह मानने के लिए कह दिया। 5 और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीने के जंगल में फसह को माना, और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। 6 और कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के अनुसार अशुद्ध होने के कारण उस दिन को फसह न मान सके, वे उसी दिन मूसा को और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे। 7 और हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके हैं कि इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों चढ़ाएं। 8 और मूसा ने उनसे कहा कि ठहरे रहो, मैंने सुन लिया है यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। 9 यहोवा ने मूसा से कहा, 10 इस्राएलियों से कहे कि चाहे तुम्हारे वंश में कोई भी किसी भी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। 11 वे उस दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी और रोटी के कड़वे सागपात के साथ खाए। 12 और उसमें से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़े, और उसकी कोई हड्डी तोड़े, वे उस पर्व के फसह को सारी विधियों के अनुसार माने। 13 परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न लेने आने के कारण अपने पाप को बोझ उठाना पड़ेगा। 14 और यदि कोई दूसरा परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा को फसह माने, तो वह उसकी विधि के अनुसार के नियम के माने, और परदेशी के दोनों के लिए तुम्हारी विधि होगी। 15 और यदि कोई निवासी साक्षी का तंबू कहलाता है कि खड़ा किया है, उस दिन बादल उस पर छा गया था और संध्या का वह निवास आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। 16 नित्य ऐसा ही हुआ करता, अर्थात जो दिन बादल छाया रहता है रात को भी आग दिखाई देती है। 17 जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता है इजरायली प्रस्थान करते हैं, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता है इजरायली अपने डेरे खड़े करते हैं। 18 यहोवा की आज्ञा से इजरायली कूच करते हैं और यहोवा की आज्ञा से ही वे डेरे खड़े भी करते हैं, और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता है उतने दिन तक वे डेरे डाले रहते हैं। 19 जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता और इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते। 20 और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन पर निवास करता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरा डाले पड़े रहते और फिर यहोवा की ही आज्ञा से प्रस्थान करते। 21 कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और वह भोर से उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे, और यदि वह रात के दिन के बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। 22 जब वह बादल चाहे 2 दिन चाहे 1 महीना चाहे वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब वह उठ जाता प्रस्थान करते। 23 यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे करते और यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा के मूसा के देता था उसके अनुसार वे मना करते थे। गिनती 10 1 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 2 चांदी की तुरियां गढ़ के बनाई जाएं और तू उनके मंडली बुलाने के लिए छावनियों के प्रस्थान करने का काम लेना। 3 और जब वे दोनों फूकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। 4 यदि एक ही तुरी फूकी जाए तो प्रधान लोग इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। 5 और तुम लोग सांस
बांधकर फूको तो पूर्व दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। 6 और जब तुम दूसरी बेर बांस फूको तो जब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो और उनके प्रस्थान करने के लिए सांस बांधकर फूको। 7 और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा हो तो तब भी फूकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। 8 और हारून के पुत्र जो याजक हैं उनकी तुरही को फूका करें, यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा विधि रहे। 9 और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने के लिए निकलो तब तुरहियों को सांस बांध कर फूकना, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। 10 और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में, अपने और महीने के आदि में और होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरही को फूकना, और इससे तुम्हारा परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 11 और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन के बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। 12 तब इस्राएली सीने के जंगल में से निकल कर प्रस्थान करके निकले और बादल परान नामक जंगल में ठहर गया। 13 उन प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसका मूसा को दी थी और आरंभ हुआ। 14 और जब से सबसे पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और दल बदल बांध कर चले और उनके सेनापति अम्बिनादाब का पुत्र नौशान था। 15 और इस्साकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। 16 और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। 17 तब निवास उतारा गया और गर्शेनियों और मारारियों के जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। 18 फिर रूबेन की छावनी झंडे का कूच हुआ और वे दल बनकर बने चले और उसका सेनापति शेदेऊर का पुत्र एलीशूर था। 19 और शर्मनियों के गोत्र का सेनापति शूरी शद्दे का पुत्र शुमिएल था। 20 और गद्दियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलियासाप था। 21 तब कहातियों के पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया और उनके पहुंचने वाले गर्शेनियों और मरीरियों के निवास को खड़ा कर दिया। 22 फिर एप्रेमियों की छावनियों के झंडे का कूच हुआ और दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था। 23 और फिर मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासूर का पुत्र गमीलिएल था। 24 और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अम्बिदान था। 25 फिर दानियों की छावनी जो छावनियों के पीछे और उस झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बनाकर चले और उनका सेनापति अम्मीशेदे का पुत्र अहीजेर था। 26 और अश्शूरियों के गोत्र का सेनापति आक्रोन का पुत्र पक्कीएल था। 27 और नप्तलियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। 28 और इस्राएली इसी प्रकार अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। 29 और मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, सो तुम हमारे साथ संग चल और हम तेरे भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला कहा है। 30 और होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों के साथ लौट जाऊंगा। 31 फिर मूसा ने कहा कि हमको न छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए या तुझे मालूम हो, और तू हमारे लिए आंखों का काम देना। 32 और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई हुआ हमसे करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही कहेंगे। 33 फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। 34 जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता। 35 और जब संदूक का प्रस्थान होता तब मूसा यह कहा करता था कि ये यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। 36 और जब वह ठहर जाता था तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा हजारों साल इस्राएलियों में लौट कर आ जा।